श्रुति पटेल मैम, शी इज़ अ वेरी फेमस डाइटिशियन। इनका अपना ब्रांड और वेबसाइट है न्यूट्रीकेयर फेटल के नाम से। और मैम 14 वर्षों से इस फील्ड में काम कर रही हैं और इन्होंने बच्चों को और बड़े लोगों को सबको बहुत ज़्यादा पोषण के बारे में जागरूक किया है, काफ़ी जागरूकता फैलाई है। और इसलिए हमने सोचा कि हमारे आज की जो हमारी ई गोष्ठी है, इसके लिए हम इनको बुलाना चाहते थे। वेलकम मैम। थैंक यू रचना। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लूं? जी 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 मैम। धन्यवाद रचना, डॉक्टर रचना। आपने बहुत स्नेहपूर्वक जो वर्ड शब्द होते हैं मेरे बारे में बोले। मेरे लिए भी एक फर्स्ट टाइम है कि मैं हिंदी में जो एक लेक्चर देने का होता है वो हिंदी में दे रही हूँ। आज तक हम लोग लेक्चर देते हैं तो इंग्लिश का ही प्रयोग करते हैं, तो थोड़ा बहुत जो मेरा बोलने में इंग्लिश के वर्ड्स आएंगे, प्लीज़ बियर विथ मी, क्योंकि मुझे भी हिंदी में बोलने की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम लोग टॉडलर जो हमारे ग्रुप होता है और प्री स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनके पोषण के बारे में। उससे पहले कि हम उनके पोषण के बारे में जानकारी दें, उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि टॉडलर प्री स्कूल बच्चे कौन होते हैं। तो ये हमारे होते हैं 1 से 5 वर्ष के बच्चे। अब इसको भी हम लोग 2 तरह के वर्षों में हम भाग करते हैं। जैसे कि पहला जो भाग होता है वो होता है 1 से 3 वर्ष के बच्चे। अब इन बच्चों को बोला जाता है टॉडलर बच्चे। टॉडलर से मतलब क्या है कि जब आप देखते हैं कि बच्चा चलना शुरू करता है तो उसकी चाल इतनी परफेक्ट नहीं होती, वो सीधा नहीं चल पाता, वो ऐसे झूम झूम के चलता है, तो उस झूमने की चाल को बोलते हैं टॉडलर चाल। तो इसीलिए इस ग्रुप के बच्चों को बोला जाता है टॉडलर ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। फिर दूसरे हमारे आते हैं 3 से 5 वर्ष के बच्चे। इनको प्री स्कूली बच्चे इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं। 3 साल का बच्चा हमारा प्ले ग्रुप में जाता है, 4 साल का बच्चा हमारा नर्सरी में जाएगा, फिर 5 साल का बच्चा हमारा किंडरगार्टन में जाता है। तो 3 से 5 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो प्री स्कूली बच्चे होते हैं जो शुरू करते हैं स्कूल जाना। कई बार होता है कि बच्चों को सीधा नर्सरी में डाला जाता है या किंडरगार्टन में जाता है या फिर सीधा फर्स्ट क्लास में जाता है, तो वो हम लोगों को एक कैटेगरी बना दी है जो कि बच्चे स्कूल जाना अभी शुरू कर रहे हैं। तो इससे पहले कि हम लोग बच्चों के पोषण की बात करें, कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी जानना ज़रूरी है, क्योंकि आपने आगे माता पिता को वो चीज़ें समझानी है। ये चीज़ें हम लोग बच्चों को नहीं समझा सकते कि उसको 1 रोटी खानी है या 2 रोटी खानी है। ये चीज़ें 1 से 5 साल के वर्ष के बच्चों के माता पिता को ही हम समझा सकते हैं। तो उनको समझाने के लिए बहुत आवश्यक है कि हमें पता चले कि विभिन्न प्रकार के आकार, उनके माप क्या होते हैं। हमारे घर में जो कटोरी है, हमारे घर में जो प्लेट है या चम्मच है, उसके नाप क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारी जो एक रोटी होती है उसका नाप कैसे हम लोग बताते हैं। अगर आप सिंपल अक्षरों में आप अपने जिनको आप बताना चाहते हैं, आप बता सकते हैं कि अगर आपके हाथ के अंदर रोटी आती है तो वो आपकी रोटी 20 ग्राम की रोटी होती है, और अगर आपके हाथ के बाहर वो रोटी जाती है तो वो आपकी 30 ग्राम की रोटी होती है। अब इसमें आपकी स्टेट के हिसाब से फ़र्क भी हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ गुजरात में पतली रोटी होती है तो वो छोटी रोटी 15 से 20 ग्राम की होती है, बट पंजाब में आप इसको 20 ग्राम कंसीडर कर सकते हैं जो हाथ के अंदर रोटी आती है, और जो हाथ के बाहर जाती है वो 30 ग्राम की रोटी आप कंसीडर कर सकते हैं। तो ये इस माप से आपको बहुत आसान हो जाएगा किसी माता पिता को समझाना कि हाँ, आपको 1 रोटी देनी है जो आपके हाथ के अंदर तक आएगी। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कटोरी का साइज। कटोरी हमारे विभिन्न प्रकार की कटोरियां होती हैं, एक नाप की कटोरी नहीं होती है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप जाइए उनके किचन में, उनकी रसोई में जाकर किस किस नाप की कटोरी है, तो उस नाप के हिसाब से हमारी सबसे बड़ी जो कटोरी होती है वो हमारी 250 ग्राम की कटोरी होती है, फिर 200 ग्राम की, फिर 150 ग्राम की, फिर 100 ग्राम की। तो आप कोशिश कीजिए कि आप लें कि हाँ, ये कटोरी साइज इनकी रसोई में परफेक्ट है, तो इस कटोरी साइज से आपने उनको नाप बताना है। हाँ, अगर आपने 1 कटोरी सब्जी बोला है तो आपकी 150 ग्राम की सब्जी या वो आपकी 200 ग्राम की सब्जी होनी चाहिए। फिर इसके बाद आता है हमारा चम्मच। चम्मच में ऐसे आकार के चम्मच भी आते हैं जिसमें आपको, जिनको मेजरिंग स्पून्स कहते हैं, या फिर सिंपल भाषा में आप उनको बता सकते हो कि एक छोटा चम्मच, जो एक छोटा चम्मच होता है वो 5 ग्राम का होता है, और जो एक बड़ा चम्मच होता है वो 15 ग्राम का होता है।
फिर ग्लास मोस्टली सबके घर में स्टैंडर्ड का होता है, जो कि 250 ml का एक ग्लास होता है। तो आप इजीली एक माता पिता को समझा सकते हो कि उनको 1 गिलास दूध दिन में देना है या 2 गिलास दूध दिन में देना है, या एक छोटी चम्मच उनको चीनी देनी है या 2 छोटी चमची चीनी देनी है। तो इस माप से आप उनको इजीली सकते हो कि हाँ, इतने नाप की चीज आपको पूरे दिन में देनी है, तो ही उनको जो संतुष्ट पोषण है दिन का वो मिल पाएगा। फिर आते हैं कि हम लोग ये 1 से 5 साल के वर्षों जो बच्चे होते हैं, इनको किस तरह की पोषण की जरूरत होती है और क्यों होती है। इसके लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि 1 से 5 साल के बच्चों के लिए विकास के लिए पोषण की बहुत जरूरत होती है। अभी बच्चा 1 वर्ष तक चल नहीं पा रहा, 1 से वर्ष के होने के बाद वो चलना सीखता है। जैसे वो चलना सीखता है, उसकी हड्डियां मजबूत होती हैं, उसकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, वो बढ़ना शुरू करता है। वो धीरे धीरे चलते चलते उसकी लंबाई बढ़नी शुरू होती है, क्योंकि वो ऊंची चीज को पकड़ने की कोशिश करता है, तो उससे उसकी लंबाई बढ़नी शुरू होती है। तो ये जो उम्र है उनकी 1 से 5 वर्ष की, ये उनकी ग्रोथ पीरियड है, एक विकास का पीरियड है, जिसमें उन्हें पोषण की बहुत आवश्यकता है। दूसरी बात आती है कि सीखने के लिए अब बच्चा स्कूल जाना शुरू किया है, जो 3 से 5 वर्ष का बच्चा है। जैसे वो स्कूल जाता है तो उसको बचपन में जो टीचर है वो ABCD सिखाएगी या क ख ग सिखाएगी, तो धीरे धीरे उसके जो ब्रेन की डेवलपमेंट है वो उसके सीखने की तरफ बढ़ने लगेगी। और दूसरी बात, ये सिर्फ सिखाई या स्कूल की बात नहीं होती है, इसमें आप अपने घर में भी देख सकते हैं कि बच्चा अभी घर में जब चलने लगता है तो चीज़ों को एक्सप्लोर करने लगता है। वो आपके पीछे पीछे आपके पास रसोई में जाएगा, आपको देखेगा कि आप रोटी कैसे बना रहे हो, आपको देखेगा कि आपने कड़छी अगर हिलाई है तो वो क्या चीज़ के लिए हिलाई है, तो वो चीज़ें वो कॉपी करने की कोशिश करेगा, वो सीखने की कोशिश करेगा। तो ये उम्र है उनकी सीखने की, जिसके लिए पोषण हमारे लिए बहुत ज़रूरी है उनको देना। तीसरी चीज़ ये आती है गतिविधि की। जैसे ही वो चलना शुरू करेगा, पहले वो अपने परिवार के साथ खेलेगा, धीरे धीरे वो प्री स्कूल में जाने के बाद अपने दोस्तों के साथ खेलेगा, दोस्त बनाएगा, तो उसकी गतिविधि बढ़ेगी। तो 1 से 5 वर्ष के बच्चा जो पहले बिल्कुल बैठा रहता था, जब सोया रहता था, अब वो खेलना शुरू करेगा, दौड़ना शुरू करेगा, भागना शुरू करेगा। तो उसके लिए पोषण देना बहुत ज़रूरी है। फिर आता है जो कि आजकल सबको पता है कि कीटाणु को हमें कैसे उससे हमें कंट्रोल करना है अपने आप को। कोरोना वायरस को अपने मुंह में डालता है, सबसे पहली चीज़ उसकी वो होती है कि वो हर चीज़ को अपने मुंह में डालता है। तो वो चीज़ आप कोशिश, जो भी उसकी चीज़ हाथ में आती है वो साफ सुथरी हो या कीटाणु रहित हो, और कोशिश कीजिए जो पानी है उसको उबला हुआ पानी दें और साफ सब्जियां दें। ये चीज़ एक आप इसमें एक प्रैक्टिस आप भी कर सकते हैं कि आप बच्चों को बोलिए कि अगर आपके हाथ में, आपने उनके हाथ में एक केला दिया है या फिर आपने उनके हाथ में एक सेब दिया है या एक गाजर उनके हाथ में पकड़ाई है, जो कि हम लोग यूजली घर में क्या करते हैं कि बच्चा जब दांत निकालने लगता है तो उसके हाथ में कुछ खाने के लिए पकड़ा देते हैं, तो आप उसको बोलिए कि जाओ पहले इसको धोकर आओ। ये चीज़ें धीरे धीरे आप उनको भी सिखा सकते हैं कि आप पहले जाओ, इसको धोकर आओ, फिर उसको उसके हाथ में पकड़ो और फिर उसको चबाने दो। उसके बाद हम बात करेंगे खाने की समृद्धि। ये सब चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे आपको माता पिता को ये समझाएंगे, हम छोटे बच्चे को ये सब चीज़ें नहीं समझा सकते। तो हमारे खाने के 5 तरह के समूह होते हैं। हमारे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा हम लोग अनाज और गेहूँ जो हमारे समूह होते हैं खाने के, वो ज़्यादा हम लोग प्रयोग करते हैं। हम लोग रोटी, चावल, दालें, ये सब चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। फिर हमारे आते हैं सब्जियां और फल, जो कि हम थोड़ी कम मात्रा में खाते हैं। फिर उसके बाद हमारे आते हैं दूध और मांस। अब दूध और मांस में भी हमारे जितने भी प्रोडक्ट हमारे दूध से बनी हुई चीज़ें होती हैं वो सब आती हैं, जैसे दही है, छाछ है, इवन उसमें आइसक्रीम भी आती है। फिर मांस से बनी चीज़ें, मीट है, अपना अंडा है, वो सब इसमें आ जाता है। फिर उसके बाद हमारा आता है चीनी और शहद। चीनी से बनी हुई जो भी चीज़ें आती हैं या पदार्थ होते हैं वो इस समूह में आते हैं। फिर उसके सबसे कम मात्रा में हमारा आता है तेल और वसा जो हम लोग घी या बनाए, हम ज़्यादा से ज़्यादा अनाज और दालें यूज़ करते हैं, हम सब्जियां यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हम दूध और मांस की मात्रा लेते हैं, चीनी और शहद की, और फिर तेल और वसा की। अब हम बात करते हैं 1 से 3 वर्ष के बच्चों के भोजन के विकल्प की। तो अब सबसे पहले इसमें आता है कि उन्हें किस मात्रा में पौष्टिक तत्व मिलने चाहिए। ये तत्व जो हैं ये हमारे एक NIN नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है हैदराबाद में, ICMR के साथ मिलकर ये एक खोज की जाती है
एक सर्वे किया जाता है और फिर ये निर्धारित किए जाते हैं तत्वों को कि अगर 1 से 3 साल के उम्र का बच्चा है तो उसका बॉडी वेट, उसका वजन कितना होना चाहिए, उसके वजन के हिसाब से उसको कितनी मात्रा में ऊर्जा मिलनी चाहिए, कितनी मात्रा में उसको तेल, उसको प्रोटीन, उसको कार्बोहाइड्रेट, ऐसे हर एक तत्व का उसमें नाप दिया गया है। ये एक सर्वे के हिसाब से हमारे भारत की पॉपुलेशन के हिसाब से निर्धारित किया जाता है। बट इसमें ऐसा है कि आपको बच्चे की जब आप काउंसलिंग करते हो, बच्चे से आप बात करते हो या उसके माता पिता से बात करते हो, तो उसके हिसाब से आप उसकी निर्धारित तत्व देखते हो, उसको पर्सनलाइज करते हो, उसको दिखाते हो कि हाँ, इस बच्चे को अगर फैट की ज़्यादा ज़रूरत है या अगर उसको प्रोटीन्स की ज़्यादा ज़रूरत है तो उस हिसाब से आप इसमें थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। बट इतना आपको ज़रूर एक दिन में देना ही देना है। अगर हम इसके हिसाब से हम बच्चों के दिनचर्या के भोजन की बात करें तो अगर हम, जैसे हमने समूह की बात करी थी, तो सबसे पहले हमारा अनाज की बात करते हैं तो आप दिन में उनको 1 रोटी या आधी कटोरी चावल दे सकते हैं। आप इसमें देखेंगे टेबल में कि सीरियल एंड मिलेट जो अनाज है हमारा 30 ग्राम लिखा हुआ है, तो 30 ग्राम ये रॉ है जो कच्चा होता है, ठीक है। अब उसकी आप 1 रोटी बनाते हैं तो फिर आप बच्चे को चावल अगर आप 30 ग्राम बनाते हैं तो वो आपकी आधी कटोरी जितना होगा, वो पूरी कटोरी नहीं होगा। तो उसके नाप से आप लोग कर सकते हैं। अब इसे दिन में आपको 2 इसकी क्वांटिटी देनी है तो 1 रोटी या आधी कटोरी चावल दे सकते हैं, या 1 कटोरी चावल पूरे दिन का आप इसका नाप रख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम दालों की बात करें तो दालों 1 कटोरी पूरे दिन में आप उनको दे सकते हैं। फिर उसके बाद दूध 2 गिलास तक, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि 100 ग्राम का एक पोर्शन होता है और उनको 5 पोर्शन तक हम दे सकते हैं, तो मतलब कि 500 ग्राम हम उनको दे सकते हैं। हमारा एक गिलास 250 ग्राम का होता है, तो आप 2 गिलास तक पूरे दिन में उनको दूध दे सकते हैं। सिर्फ दूध नहीं, आप दूध के जगह उनको दही दे सकते हैं, छाछ दे सकते हैं, तो वो अलग अलग वैरायटी आपको ऐड करनी है, वो हम इस बारे में भी बात करेंगे। फिर उसके बाद आता है हमारा सब्जियां। हमारी सब्जियां 3 तरह की होती हैं, एक जो ज़मीन के नीचे उगती हैं, फिर जो हमारी हरी पत्तीदार सब्जियां होती हैं, और जो हमारे ज़मीन के ऊपर सब्जियां लगती हैं। तो सब कुल मिला के सब सब्जियां जो हैं उसको 1 कटोरी जितनी सब्जी आपको दिन में देनी है। ये जो चीज़ें हैं, जो नाप हम आपको बता रहे हैं, ये आपको पूर्ण पोषण देगा एक दिन का। इसके अलावा जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं, जो उसके तत्व हैं, वो पूरे एक दिन के इस पोषण से उसको मिल सकते हैं। फिर हमारा आता है फल, एक छोटा फल, जैसे हम एक छोटा एप्पल लेते हैं, एक छोटा बनाना लेते हैं या केला लेते हैं, वो उतनी क्वांटिटी तक आप 1 से 3 वर्ष के बच्चे को दे सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है चीनी और शहद, ये 3 छोटी चमची आप दिन में उनको दे सकते हैं। फिर उसके बाद आता है तेल और वसा, घी जो हम देते हैं, या तेल हम जो सब्जी बनाते हैं, तो उस 5 छोटी चमची तक हम छोटे बच्चे को दे सकते हैं। एक छोटा सा जो दिन भोजन योजना है हम करेंगे। जैसे सुबह उठता है बच्चा तो आप उसको सुबह उठ के एक दूध का गिलास दीजिए, जो कि 200 ml तक का उसका गिलास है दूध का, और उसमें 1 चम्मच चीनी डालिए और बादाम का पाउडर आप बना के रख सकते हैं, तो 1 चमची उसमें बादाम का पाउडर आप डाल के दीजिए। उसके बाद नाश्ते के टाइम पे उसको दलिया दीजिए। 1 से 3 साल के बच्चे के हम लोग इतना नहीं कह सकते कि वो रोटी खाना शुरू कर देगा, तो कोशिश कीजिए कि उसको सेमी सॉलिड, जैसे कि थोड़ा लिक्विड जैसी चीज़ें होती हैं, वो ज़्यादा हम उसको दें। तो उसको दलिया बना के दे सकते हैं, उसमें आप सब्जियां डाल दीजिए। फिर उसके दोपहर के टाइम पे आप उसको एक केला दीजिए, जिसको आप मैश करके दे सकते हो। उसके वेजिटेबल जो आपके बच्चे के लिए ज़रूरी है वो भी आ जाएगा। तो 1 कटोरी जैसा आप उनको खिचड़ी दीजिए और उसके साथ दही दे दीजिए। तो दही और खिचड़ी को मिक्स करके भी आप उनको दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे को नहीं पता है कि दही के साथ खिचड़ी लगा के खाना है, तो दोनों को मिक्स करके आप उसको बाउल देकर आप उसको सिखा सकते हैं। फिर उसके बाद शाम के टाइम पे आप उसको एक सूप बनाकर दे सकते हैं। सर्दियों में आप सूप दे सकते हैं, या फिर आप उसको जूस बनाकर दे सकते हैं। अब सूप के अंदर आप 1 चमची बटर भी डाल सकते हैं, तो आपकी जो तेल और वसे की जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाएगी। फिर डिनर के टाइम पे आप उसको फिर एक उपमा बना के दीजिए। उपमा जो हमारा गेहूं से बनता है, उसके साथ आप उसमें भी वेजिटेबल्स आप डाल के दे सकते हैं। फिर उसके बाद रात को फिर से आप उसको दूध दे सकते हैं। दूध में आप बादाम का पाउडर डालें, या फिर ऐसा नहीं ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बादाम का, आप सब जितने भी हमारे ये जो नट्स होते हैं, उनको सूखे मेवे जो होते हैं, उनको मिक्स करके आप एक पाउडर बना के रख सकते हैं। उसमें अखरोट है, काजू है, बादाम है, सब मिक्स करके आप एक पाउडर बना के रखिए, जो कि बच्चे के दूध में आप डाल सकते हैं, जिससे उसको पौष्टिक आहार मिलेगा। फिर हम बात करते हैं
3 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए। 3 से 5 वर्षों के बच्चों के लिए आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट उतना ही सब तत्व हैं जितना कि छोटे बच्चे के लिए जरूरी है। इसमें उसके वजन इंक्रीज होने के बाद बढ़ने के कारण अगर 18.3 उसका वजन है, उसकी कैलोरीज रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, उसकी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो वो होती है 1360। बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है आपके तेल और वसे की। हम लोगों ने अक्सर देखा है कि माता पिता को होता है कि हमने बच्चे को हमने घी खिलाना है, बच्चे को हमने तेल खिलाना है, उससे उसको ताकत मिलेगी, उसको बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत है। ऐसा नहीं होता है। बच्चे को तेल और जो वसा है वो उतना ही देना चाहिए जितना उसके लिए ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि अगर 1 से 3 वर्ष के बच्चे को हम ज़्यादा घी खिलाते हैं या ज़्यादा तेल खिलाते हैं तो वो थोड़ा सा मोटा होना शुरू होता है। वो मोटा होने के कारण उसके चलने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी देर से होती है, क्योंकि उसके पैरों पे वजन आता है, उसकी मांसपेशियां इतनी मजबूत नहीं होती कि वो इजीली चल पाए। तो कोशिश कीजिए कि जो तेल और वसा की जो मात्रा है वो सेम रखें बच्चों के लिए, उसमें उसकी बढ़ोतरी ना करें। उसको ये ना सोचें कि नहीं उसको घी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि हर चीज़ में हमें उसे 1 चम्मच घी डाल के देना है, ऐसा नहीं कीजिए। उसके बाद देखेंगे आप सब जो है प्रोटीन की रिक्वायरमेंट थोड़ी बढ़ जाती है, फिर उसके बाद लोहे की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चे का खून की बढ़ने की क्षमता बढ़ती है इसमें आयरन के लिए। तो उसके बाद हम बात करते हैं हम लोग इनके जो भोजन का योजना है उन्हें हम लोग इनके कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले बात हम बात करते हैं अनाज की। अनाज में जैसे हम लोगों ने छोटे बच्चे को 1 रोटी और आधा कटोरी चावल दिया था, इसमें हम लोग उनको 2 रोटी और 1 कटोरी चावल तक दे सकते हैं। तो अब बच्चा रोटी खाना सीख जाएगा, तो उसको हम रोटी बनाकर दे सकते हैं। फिर चावल या फिर चावल के फॉर्म में दीजिए, या उसको चावल की खीर बना के भी दे सकते हैं, तो या फिर उसको पुलाव बना के भी दे सकते हैं। तो अब बच्चा धीरे धीरे सीखता है, क्योंकि वो बाहर जाके भी बच्चों के साथ खाता है, वो स्कूल में जाके भी बच्चों के साथ खाना सीखता है। तो ये सब चीज़ें उसके धीरे धीरे हम लोग भोजन योजना में इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर दालें 1 कटोरी जितनी, फिर उसके बाद फिर दूध उतना ही रहेगा, 2 गिलास जितना। उसके बाद सब्जियां की मात्रा इसमें बढ़ जाती है, क्योंकि अब बच्चा जो है बाहर जाता है तो हर एक चीज़ को खाने की कोशिश करता है, तो उसमें क्या होता है कि उसको इन्फेक्शन लगने के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कीटाणु को कैच करने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि उसने प्रोटीन और विटामिन्स और मिनरल्स उनको ज़्यादा मात्रा में दें। तो जो सब्जियां और जो फल हैं वो हमें विटामिन्स और मिनरल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में देते हैं, और इस वर्ष के बच्चों के लिए वो बहुत ज़रूरी है कि हमें 2 कटोरी जैसी सब्जी उनको दिन में दें। फल उतना ही रहेगा, 1 छोटा फल, जो कि आप अब उनको एप्पल भी दे सकते हैं, क्योंकि वो थोड़े बच्चे बड़े हो गए हैं, पपाया दे सकते हैं, संतरा दे सकते हैं, जो भी उनको फल पसंद आता है आप उनको दिन में 1 फल ज़रूर खिलाएं। फिर चीनी की मात्रा 4 चम्मच छोटा चम्मच रहती है, और उसके बाद तेल की आप देखेंगे सेम है 5 छोटा चम्मच। अब हम इनके भोजन योजना की बात करते हैं 1 दिन की। तो अब आप देखेंगे कि दूध की मात्रा हम लोगों ने उतनी ही रखी है, बट हमने अब उनको 1 रोटी इंट्रोड्यूस कर दिया। अब वो रोटी खा सकते हैं। तो रोटी, अगर बच्चा रोटी ऐसे नहीं खाता तो उसमें आप सब्जियां बनाकर उसका 1 पराठा बना दीजिए, ठीक है। अगर वो सब्जियां वैसे नहीं खाता तो वो पराठे के अंदर उसको सब्जियां भी मिल जाएंगी, या फिर आप उसको दाल का पराठा बना दीजिए। तो अगर वो रोटी खाना पसंद करता है तो उसको दाल का पराठा या फिर सब्जियों का पराठा हम दे सकते हैं। उसके साथ आप उसको दही दीजिए, तो उनके लिए भी वो चीज़ अच्छी रहेगी। उसके बाद उनको सेब दें। अब वो सेब खा सकते हैं, तो सेब या फिर कोई भी जो सीजनल फ्रूट्स हैं वो उनको देने की कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए कि जो भी फ्रेश फ्रूट, जो भी सीज़न में आपको जो ताज़ा फल मिलता है आप उनको वो ही खिलाएं, और उनको नए फ्रूट जो हैं, नए जो फल आते हैं मार्केट में, उन सबसे परिचय कराएं। चाहे वो आधा खाए, चाहे वो उसको पूरा खाए। आप कोशिश कीजिए कि नए फलों को उनके सामने आप रखें और उनको खिलवाने की कोशिश करें। उसके बाद उसके बाद उनके दोपहर के भोजन में आप उनको रोटी दे सकते हैं। फिर उनको सब्जी जो है वो सब सब्जियों का मिक्स करके उनको बना के दे सकते हैं, और साथ में दही दे सकते हैं। फिर शाम के टाइम पे सूप दिए। फिर रात के टाइम पे आप चावल और दाल इनको अब दे सकते हैं, क्योंकि अब वो उनको पता है कि हाँ उनको चावल और दाल को मिक्स करके खाना है। साथ में रात को फिर से उनको 1 गिलास आप दूध दे सकते हैं। ये एक बहुत जनरल सा प्लान है। अब इसमें आपको कैसे आप उसको वैरायटी में इंट्रोड्यूस करते हैं, वो एक जैसे जैसे वो लोग चीज़ों को जानना शुरू करते हैं वो खुद आपसे मांगना शुरू करते हैं
कि नहीं ये चीज़ मुझे खानी है, तो वो चीज़ वो आपको बताएंगे कि हाँ ये मुझे मेरे अध्यापक ने बताया था कि ये चीज़ हमें खानी चाहिए, ये टमाटर हमें खाना चाहिए। तो वो चीज़ें आपको उनको बना के देनी चाहिए ताकि उनको उस चीज़ में प्रोत्साहिता मिले कि हाँ अगर मेरे को ये मैम ने बताया है, मेरे अध्यापक ने बताया है, तो ये चीज़ मुझे खानी है। फिर अगर हम समूह की बात करते हैं, जैसे हमने पहले अनाज की बात करी, तो अनाज से हमें बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ताकत मिलती है और थोड़ा प्रोटीन मिलता है। अक्सर मैंने देखा है घरों में कि जैसे हम लोग रोटी खाते हैं तो हमारे जो अनाज है वो सिर्फ एक गेहूं तक सीमित नहीं है। हमारे अनाज में हमारा गेहूं आता है, बाजरे आते हैं, चावल आते हैं, ज्वार आता है, मकई आता है और जीवा आता है। तो कोशिश कीजिए कि सिर्फ एक रोटी जो है जो गेहूं की बनती है, उसके अलावा आप उसको कोशिश कीजिए कि बाजरे की रोटी है, मकई की रोटी है जो हम सरसों के साग के साथ खाते हैं, तो ये सब चीज़ें उसके सामने इंट्रोड्यूस कीजिए, उसको बताइए कि हाँ ये रोटी हम खाएंगे। कभी कभी आपने एक सादी रोटी बना के दी, दूसरे पल में आपने उनको एक बाजरे की रोटी खिलाई, तीसरे दिन आपने उनको कोशिश करी कि एक मकई की रोटी उनको खिलाने की। तो अलग अलग चीज़ें उनके सामने रखे गए, तो एक तरह रोटी नहीं है, हमारे पास अलग अलग तरह की रोटी है जिसे हम स्वाद के अनुसार पसंद कर सकते हैं। फिर हमारा आता है दालें। दालों के साथ हम लेते हैं फलियां और सूखे मेवे जो कि हमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ाते हैं, जो कि शरीर की हड्डियां, मांस और अंग प्रोटीन से बने होते हैं। प्रोटीन हमें संक्रमण और बीमारियों से भी बचाता है। मेवे जैसे कि बादाम, अखरोट, मूंगफली से तो कई तरह की विटामिन, खनिज मतलब मिनरल और जिंक भी मिलता है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डाइट प्लान में हमने जैसे भोजन का योजना बनाई थी, उसमें हमने उनको बादाम का एक पाउडर बना के दिया, तो आप ऐसे ही मेवों के पाउडर बनाकर आपके उनके दूध में डाल सकते हैं। इवन अगर आप कोई खीर बना रहे हैं या सूजी की खीर बना रहे हैं तो उसमें भी वो एक पाउडर का जो एक चम्मच है उसमें डाल के आप उनको दे सकते हैं। ये सब चीज़ें बच्चे आपको नहीं बोलेंगे, बट माता पिता को जाननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब चीज़ें की क्वांटिटी, साइज, आप कितना उसको दे रहे हो, उस चीज़ से उसका पूरे दिन का न्यूट्रिशन का जो तत्व है, जो उसके पूरे दिन के तत्व हैं, उसको मिल पाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं सब्जियों की और फल की। फल जो सब्जियां हैं वो मैं आपको पहले भी बताया कि विटामिन और मिनरल उसमें ज़्यादा होता है और वो बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है, उनको इन्फेक्शन से, उनको कीटाणुओं से बचाने के लिए। इसमें आप कोशिश कीजिए कि उनको ताज़ा फल दीजिए, जो भी सीज़न का सबसे पहला फल होता है या फिर सीज़न की जो फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट होते हैं, फल होते हैं, कोशिश कीजिए कि वही उनको खिलाएं। उसके बाद हरे पत्तीदार सब्जियां उनको दें और इससे हमें उनको आयरन मिलता है, उनको लोहा मिलता है। जैसे कि डॉक्टर रचना ने बात करी कि अनीमिया की प्रॉब्लम होती है, तो लोहा उनके लिए बहुत ज़रूरी है, उनके हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए। तो कोशिश कीजिए कि उनकी दिन की एक जो भी आप भोजन दे रहे हैं उसमें हरे पत्तीदार सब्जियां उनके डालें। फिर हम बात करते हैं दूध और उत्पाद की। इसमें आपके वही आ जाते हैं कि कैल्शियम सबसे बड़ा मेन चीज़ है, जो तत्व हमें दूध के प्रोडक्ट से मिलता है, चीज़ों से मिलता है। कैल्शियम उनके हड्डियों के लिए, मांसपेशियों के लिए बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम के साथ हम बात कर सकते हैं कि विटामिन डी, जो कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, वो भी उनके लिए ज़रूरी है। तो कोशिश कीजिए कि जो 3 से 5 वर्ष का बच्चा है या फिर 1 से 3 वर्ष का बच्चा है, वो आपके साथ बाहर खेले, धूप में आप उसको लेके जाएं और वो खेलने की कोशिश करें। तो 11 से 3 के बीच का टाइम बहुत ही शुभ मतलब अच्छा माना जाता है, कि जिसमें आपकी विटामिन डी की मात्रा आपकी बॉडी में जो सिंथेसाइज होने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो उस टाइम पर कोशिश कीजिए कि बच्चों को आप बाहर धूप में लेके जाएं और उनको वहाँ पर खिलाएं। दूसरी चीज़ आती है कि दूध की चीज़ें सिर्फ दूध नहीं है, उसकी जगह आप छाछ, फलों का शेक बनाकर दे सकते हैं। स्मूदी आजकल बनाते हैं जो दही के अंदर फ्रूट को मिक्स करके देते हैं। फिर दही है, फिर कस्टर्ड आप उसके लिए बना सकते हैं। सूजी की खीर बना सकते हैं, चावल की खीर बना सकते हैं, या घर में भी आइसक्रीम बनाकर उसको दे सकते हैं। फिर हम बात करते हैं खाने के तेल की। खाने की तेल जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपको उनको अधिक नहीं देना है, जितना माप का है, जितना उनकी रिक्वायरमेंट है उतना ही देना है। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हम बात करते हैं छोटे बच्चों के लिए ओमेगा 3 की।
ओमेगा 3 उनके जो मांसपेशियाँ, उनके जो मगज है, उनका जो दिमाग है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है, उसकी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। इसकी जो मात्रा है बच्चों के लिए, जो 1 से 5 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए ज़्यादा नहीं, 700 से 800 मिलीग्राम जितनी होती है। आप देख सकते हैं इस चार्ट में, जैसे कि आप एक रोटी देते हैं या फिर उनको दाल देते हैं या वेजिटेबल्स देते हैं या फ्रूट्स देते हैं या आप उनके मेथी के सीड उनके सब्जी में डालते हैं या उसका पाउडर उसमें डालते हैं, ठीक है, या फिर आप उनको ऑयल जो है वो जो तिल का ऑयल होता है वो चीज़ से उसकी सब्जी बनाते हैं, तो उस चीज़ों से इस जो ओमेगा 3 की उनकी जो दिन की रिक्वायरमेंट है, जो उनकी ज़रूरत है वो पूरी हो जाती है। इसके लिए उनको एक्स्ट्रा बाहर से कोई सप्लीमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम बात करते हैं कि बच्चों में भोजन के लिए बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं 1 से 5 वर्ष के बच्चे अभी सीखने की तरफ हैं, उनका व्यवहार खाने की तरफ भी बढ़ता है, चेंज होता है, परिवर्तन होता रहता है। तो सबसे पहला जो होता है परिवर्तन, वो होता है पिकी ईटिंग। जो 1 से 5 वर्ष के बच्चे हैं उनको पिकी ईटिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बच्चे सामान्य होते हैं, क्योंकि वह एक खाद्य पदार्थ की खोज करते हैं, उनको नई नई चीज़ें खोजना शुरू करते हैं। वो एक चीज़ उठाते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, उसको चखते हैं, वो चीज़ उन्हें पसंद नहीं आती तो वो दूसरी चीज़ को लेते हैं। तो अभी जो उनकी जो एज है, जो उनका बढ़ने की जो क्षमता है, वो उनको सीखने का तरफ ज़्यादा होती है। तो आप कोशिश कीजिए कि उनके सामने तरह तरह के पदार्थ रखें, हर एक चीज़ को उनके थोड़ी थोड़ी मात्रा में रखें, ताकि वो उसको उठा के खाएँ और कोशिश करें कि उनको जो चीज़ पसंद है वो आपको बताएं कि हाँ, ये चीज़ का स्वाद मुझे अच्छा लगा है। फिर दूसरी चीज़ होती है कि बच्चों के सामान्य वृद्धि की एक विस्तृत संख्या है, हर बच्चा अलग होता है। घर में जो 2 बच्चे, अगर घर में 2 बच्चे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि अगर बड़े बच्चे को जो चीज़ पसंद है वो छोटे बच्चे को भी वही चीज़ पसंद आएगी। हर बच्चा एक दूसरे की सोच से, उसकी काम करने के ढंग से अलग होता है। तो कोशिश कीजिए कि एक बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ मतलब कंपेयर मत करें, उनको बताएं कि हाँ, अगर आपको ये चीज़ पसंद है तो दूसरे बच्चे को दूसरी चीज़ पसंद आ सकती है। कोशिश कीजिए उनके सामने आप अलग अलग रंग के, अलग अलग बनावट की चीज़ें रखें, ताकि वो हर चीज़ को पसंद करने की कोशिश करें। फिर आप कई बार मैंने देखा है कि माता पिता भी उनके पीछे पीछे भागकर उनको खाना खिलाते हैं। कोशिश कीजिए कि बच्चों को एक जगह पे बैठ के खिलाने की आदत डालें। जैसे कि आप अगर जब खाना खाने के लिए बैठे हैं तो उनको भी साथ में लेकर बैठें, उनको भी बताएं कि हाँ, ये एक थाली है, ये थाली में हमने ये खाना रखा है और हम सब साथ में बैठ के खाएंगे। तो जैसे वो आप करेंगे वैसे ही वो सीखेगा। अगर आप भी उसके पीछे भाग भाग कर खाना खिलाना शुरू कर देंगे तो वो उसको वही आदत पड़ जाएगी, और जब जैसे ही आप उसके सामने थाली लाएंगे वो वहाँ से उठकर भागेगा ताकि मम्मी उसके पीछे पीछे आकर उसको खिलाए। तो ये आदत जो है ये माता पिता पे बहुत निर्भर करती है कि कैसे आप बच्चे को ये खाने की आदत डालते हैं। फिर आता है कि भोजन के बारे के सही समय। आप अगर बच्चा खेल कर आया है बाहर से, स्कूल जाने के बाद घर पर आया है और बहुत थका हुआ है, और आप उसके सामने एक खाने का बाउल रख देते हैं कि नहीं, अभी तुमको ये खाना है, तो वो बच्चा इतना थका आ रहा घर आया है और इतना मतलब स्कूल में भी वो खाकर आया होगा और स्कूल में वो खेल कर आया होगा, तो उस समय पे कोशिश कीजिए कि बच्चे को आराम करने दें। अगर हम लोगों ने उनके लिए दिन का भोजन का एक प्रक्रिया बनाई है, आप देखेंगे मैंने उसमें टाइम मेंशन नहीं किया है। तो बच्चों के खाने का टाइम निर्धारित मत कीजिए, उसका डिपेंड करता है कि वो बच्चा किस टाइम पर कंफर्टेबल है खाने के लिए, उसी टाइम पर उसको खाना दीजिए। और बट ये है कि हाँ, कि सुबह का नाश्ता है तो सुबह का नाश्ता उसको करना है, अगर दोपहर का उसको लंच भोजन है तो दोपहर का भोजन उसको करना है, और रात का भोजन है तो रात का भोजन करना है। बट अगर वो बच्चा खेलने के मूड में है, खेलना चाहता है, तो उस टाइम पर उसको खिलाने की कोशिश मत कीजिए। इससे एक चीज़ ये होगा कि अगर आप ज़बरदस्ती उसको खिलाएंगे तो वो चीज़ वो खाना बंद कर देगा। सुंदर और बहुत ही सरल शब्दों में श्रुति मैम ने हमें बताया कि कैसे हम बच्चों के खान पान का ध्यान रख सकते हैं, अनुमान कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और कैसे जो छोटी छोटी परेशानियां हमारे सामने आती हैं उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं एज मदर्स। तो हम जल्दी से थोड़ा सा रिकैप जैसा करते हैं, रिवाइज करते हैं वो जरूरी पॉइंट्स जो मैम ने आज हमारे साथ शेयर किए, जिसमें सबसे जरूरी चीज है भोजन योजना बनाना। अगर आप एक
लिस्ट बना लेते हैं, एक चार्ट बना लेते हैं, वो भी इस तरह से जैसे मैम ने बताया कि हमारे पास ये खाद्य समूह है, हमारे पास पिरामिड है, हमें रोटी लेना है, हमें दाल लेना है, सब्जियां इंक्लूड करनी है, फल लेना है, दूध से बना हुआ कोई पदार्थ होना चाहिए, चीनी इतनी होनी चाहिए, घी इतना होना चाहिए। ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, इनके बेसिस पे हम योजना बना सकते हैं कि हम पूरे दिन में बच्चों को क्या देना चाहते हैं। और जरूरी नहीं है कि आप ऐसे लिख के बनाएं कि ये वाली दाल या ये वाली रोटी या ये वाला अनाज या ये वाला फल या ये वाली सब्जी। हमें बस ये समझना है कि सब जो हमारे खाद्य समूह है वो क्या क्या है, और हर में से कुछ ना कुछ हमारी थाली में हर दिन आना ही चाहिए, बच्चे की थाली में हर दिन आना ही चाहिए। तो ये एक योजना, ये एक चार्ट आप अपनी रसोई में लगा सकते हैं, और आप ध्यान दे सकते हैं कि सुबह और दोपहर मिला के हमने रोटी का कवर कर लिया है पर हमारी सब्जियां रह गई हैं, या फिर हमने बाकी सब कवर कर दिया है पर दाल रह गई है, या दूध का एक समूह रह गया है, हमने 4 ही सर्विंग दिया है, 2 बार ही दूध दिया है, 1-1 कप। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हमारे बच्चे की जो पूरे दिन की जरूरतें हैं खुराक की, पोषक तत्वों की, वो भी रहती हैं, और हम क्या ऐसा बनाएं रात के खाने में कि ये सारी चीजें हम बच्चों को दे पाए। तो आप प्लीज एक भोजन की योजना जो है वो अपने रसोई घर में जरूर लगाएं बच्चों के हिसाब से। दूसरी बात यह है कि अलग अलग चीजों का हमारी थाली में प्रयोग, जैसा कि मैम ने बताया कि हमारे पास बहुत तरह की हर सीजन की, हम एक इतने अच्छे देश में रहते हैं कि यहाँ हर मौसम का अलग फल और अलग सब्जी है, और वो जो हमारी प्रकृति है वो इतनी समझदार है कि जिस मौसम में आपको जिस चीज की जरूरत है उस मौसम में वो चीज आपके पास मौजूद है। गर्मियां होती हैं तो आपके फल ऐसे हो जाते हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा पानी होता है, खीरा है और तरबूज है, खरबूज है, ये सारी चीजें पानी से भरी हुई होती हैं। सर्दियां आती हैं, आपके शरीर की ताकत कमजोर हो जाती है रोगों से लड़ने की, तो आपको पपीता मिल जाता है जो कि आपको मदद करता है सारे रोगों से लड़ने में। तो हमें ये चीज समझनी है कि प्रकृति जो भी हमें दे रही है वो हमारी जरूरत के हिसाब से दे रही है, और जैसे जैसे मौसम बदलता जाए वैसे वैसे आप अपने खाने पीने में परिवर्तन करते जाएं। जरूरी नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर फल ही, बच्चे को सेब ही खाना जरूरी है या कीवी फ्रूट ही खाना जरूरी है, मौसम के साथ अमरूद आ रहा है, आंवला आ रहा है, जो उस वक्त मौजूद हो वो बच्चे की थाली में जरूर बच्चे के दिन के भोजन में जरूर इंक्लूड करें। तीसरी बात यह है कि जो हमारी जरूरी चीजें हैं, पोषक तत्व हैं, ओमेगा 3, लोहा, कैल्शियम, हमारे बढ़ते बच्चों के लिए इन पर ध्यान देना बहुत बहुत आवश्यक है। ओमेगा 3 जो है वो हमारे ब्रेन के, जो हमारा सोचने का पूरा यंत्र है, उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। तो बहुत जरूरी है, जैसा कि मैम ने लिस्ट में बताया कि ये चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको अलग से घी तेल देने की जरूरत है। जो भी आप दालें, अनाज, ये सब सब्जियां दे रहे हैं, इन सब के थ्रू भी आपके बच्चों को ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिल रहे हैं, कैल्शियम मिल रहा है और लोहा भी मिल रहा है। तो बच्चे की जरूरतों को समझें और उसके अनुसार ये सारी चीजें समय समय पर बच्चों के भोजन में देते रहें, और जैसे जैसे बच्चा बढ़ रहा है इनकी मात्रा भी बढ़ाते रहें। जो 1 साल के बच्चे की जरूरत है, आप सबको पता है कि 3 साल के बच्चे की जरूरत 1 साल के बच्चे की जरूरत से ज्यादा है, पर ये जरूरत सिर्फ रोटी या दाल की कटोरी के हिसाब से नहीं है, ये पोषक तत्वों के हिसाब से भी है। उस बच्चे को लोहा और कैल्शियम भी ज्यादा चाहिए। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखें कि सिर्फ रोटियों की संख्या ना बढ़ाएं, बल्कि फल और सब्जियों पर भी ध्यान दें। फिर जो मैम ने बात की कि बहुत बार मुश्किल हो जाता है माओं को खिलाने के लिए, जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, एक के बाद दूसरा बच्चा परिवार में जुड़ता है, तो माँ के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है जो बड़ा बच्चा है उसके पोषण का ध्यान रखना, क्योंकि माँ घर के कामों में और छोटे बच्चे के जो लालन पालन है उसमें व्यस्त हो जाती है। और ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में, जिसको हम स्टंटिंग कहते हैं, मतलब उम्र के हिसाब से बच्चे की लंबाई का ना बढ़ पाना। और ये डिजीज ऑफ डिस्प्लेस्ड चाइल्ड कही जाती है कि माँ जिस बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाती है, बड़े बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाती है, आमतौर पे वही बच्चा उस परेशानी से, उस बीमारी से ग्रसित हो जाता है। तो बहुत जरूरी है, जब तक हमारे पास समय है, हम अपने बच्चों को अपने हाथ से खाना खिलाना सिखाएं, परिवार के साथ बैठ के खाना खिलाना सिखाएं, ताकि जब दूसरा बच्चा परिवार में आए या फिर माँ दूसरी चीजों में व्यस्त हो जाए तो बच्चा भूखा ना रहे।
तो इसके लिए बच्चों को सही तरीके से ट्रेन करें, उनके पीछे दौड़ के ना खिलाएं, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि अगले साल आप उसके पीछे इस तरह से दौड़ पाएंगे या नहीं। तो परिवार के साथ बैठ के उसको खाना खाने की तरीके से आदत डालें, ये आपके हाथ में है, उसके पीछे घूमने की जरूरत नहीं है। बच्चे को नई खाने की चीजें, जैसा मैम ने बोला कि बहुत जरूरी है कि कई बार क्या होता है कि हम पूछते हैं कि अच्छा ये खिलाइए, आप बच्चे को तो कहते हैं अरे ये तो ये खाता ही नहीं है। आप हर कोई को, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एक कंफर्ट जोन की आदत हम सभी को होती है, जो हम करते रहते हैं हम वही करना चाहते हैं क्योंकि वो हमें समय के साथ आसान लगने लगता है। उसी तरीके से बच्चे का भी कंफर्ट एक दाल के साथ या रोटी के साथ हो सकता है और उसको नई चीज लेने में कुछ मुश्किलें लग सकती हैं। तो उसके लिए हमें बहुत बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि पहली बार अगर कोई नया अनाज खिला रहे हैं तो एक बुर्की या एक छोटी सी रोटी और उस पे स्माइली बना के और इस तरह से उसको दें ताकि वो बच्चा उसको टेस्ट करे और जाने। और हर हफ्ते एक बार उसको वो भोजन देते रहेंगे। अगर वो एक बुर्की भी छोड़ देता है, इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चे को वो पसंद नहीं है, उसको समय लगेगा उसको एक्सेप्ट करने में, उसको अपने पूरे भोजन में उसको लेने में। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखें, पहली बार कोई भी भोजन थोड़ा दें, कम मात्रा में दें और उसको बार बार बच्चे को हर हफ्ते देते रहें ताकि उसको पता चले ये नया भोजन है और ये भी मुझे खाना है। तीसरी जो बहुत जरूरी बात है, बीमारी में बच्चों का ख्याल रखना। हम सभी जानते हैं छोटे बच्चे बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हैं। कोई भी हमारे पास भी आता है तो वो कहते हैं हमारा बच्चा बहुत बीमार पड़ता है, तो मैं कहते हैं शुरू में बच्चे बीमार पड़ते हैं। शुरू में बच्चे क्यों बीमार पड़ते हैं? शुरू में बच्चे इसलिए बीमार पड़ते हैं क्योंकि उनके पास जो रोगों से लड़ने की ताकत है वो हम सबसे कम होती है। हम सब धीमे धीमे बढ़ते बढ़ते हमारे शरीर में हमने जो अलग अलग पोषक तत्व हैं उनका एक स्टोर बना लिया है, वो एक गोदाम हमारे अंदर। आज की डेट में हम कैल्शियम नहीं खाते हैं तो भी ऐसा नहीं है कि हमें कल कैल्शियम की कमी हो जाएगी। पर बच्चों के लिए हर दिन हर भोजन को खाना बहुत जरूरी है क्योंकि उनके पास वो स्टोर नहीं है। अगर एक दिन उन्होंने अपने भोजन में सही कैल्शियम या सही आयरन नहीं लिया तो वो जरूरत कैसे भी पूरी नहीं हो सकती। हमने उस दिन के लिए वो मात्रा उनको नहीं दी। तो ये सारी चीजें बच्चों को रोगों से लड़ने के लिए कमजोर कर सकती हैं और बच्चा जल्दी जल्दी बीमार पड़ सकता है। तो इसका बहुत ध्यान रखें, हर चीज को हर दिन देना जरूरी है। और बीमारी में भी बच्चे के भोजन का खास ख्याल रखें। चीजों को जैसा मैम ने बताया कि थोड़ा और तरल, थोड़ा और सुपाच्य बनाएं ताकि बच्चे उसको ग्रहण कर सके और उससे जरूरी पोषक तत्व उनको मिल सके। बहुत सारी नई नई बातें आज हमने सीखी, बहुत जरूरी बातें सीखी और बहुत ही सरल शब्दों में सीखी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी इस जानकारी का बहुत फायदा उठाएंगे और इसके हिसाब से अपने बच्चों के भोजन में जरूरी परिवर्तन लाएंगे। जो चीजें अब तक आप उनको नहीं खिला रहे थे वो अब उनके भोजन में इंक्लूड करने की, उनके भोजन में डालने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारी विशेषज्ञ का, श्रुति पटेल जी का। थैंक यू सो मच मैम। सवितेश, थैंक यू मैम। तो आज के हमारे इस सक्सेसफुल ई गोष्ठी के लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर अमरजीत सर का, जो कि प्रोफेसर और हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन और स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ पीजीआई चंडीगढ़ के। इस सुपोषण अभियान के जो मेंटर हैं हमारी डॉक्टर पूनम खन्ना मैम, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा। आज की हमारी जो वक्ता हैं, जो विशेषज्ञ हैं, श्रुति पटेल मैम, थैंक यू मैम सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। और आपने जो हमें इतने डिटेल्स में बताएं उसके लिए। और हमारे पीजीआई चंडीगढ़ टीम का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जो माएँ हमारे साथ यहाँ पे आज जुड़ी हैं इस ई गोष्ठी में, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और एक आखिरी धन्यवाद सारे जो हमारी आंगनवाड़ी सुपरवाइजर्स हैं, धर्मशाला जी हैं, रमन जी, मंजीत जी और परमेंद्र जी, और सारी हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स सीमा, शीला, भारती एंड सुशीला, इन सभी का मैं काफ़ी धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने हमारी बातें जो हैं ये आगे बढ़ाती हैं।